मॉर्निंग खमा गनीसा। आज की सुबह थोड़ी सी लेट है, मतलब आज मुझे उठने में थोड़ा लेट हो गया, 6:15 बजे है। पीने के लिए मैंने गर्म पानी रखा है, मग्गे में घी डाला है, इसमें हम डालेंगे कॉफ़ी। कल रात को पतिदेव पार्टी में गए थे तो आए तो लेट हो गया और फिर सोए जब तक 11:30 हो गई। मैं सोती 10 बजे हूँ, 10:30 11:30 सोई हूँ, तो फिर नींद ही पूरी नहीं हुई। तो इसीलिए मैंने रात को सोने से पहले अलार्म चेंज कर दी थी। मैंने कहा छोड़ो, आज वॉक कैंसिल करते हैं और आज हम कल चले जाएंगे। आज वॉक की छुट्टी कर ली, बस अभी मैं उठ के नहा के आई हूँ। सबसे पहले तो मेरी ये ब्लैक कॉफ़ी बना के रख लेती हूँ और सब्जी बनाना ये सारे काम शुरू करते हैं। और कल रात को मैंने ये फली काचरी साफ़ करके रखी थी, इसकी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो आज हम सब्ज़ी बनाएंगे स्टील की कढ़ाई में, क्योंकि बहुत ही थोड़ी सी सब्ज़ी है और ये काचरी है तो क्या पता खट्टे से ख़राब ना हो जाए, तो मैं स्टील में ही बनाने वाली हूँ। और यहाँ पर फटाफट काम किया तो मैंने सब्ज़ी बनने रख दी है। सब्ज़ी धीमी धीमी आंच पे बन रही है। आपको आवाज़ गला सुबह सुबह बोला ही नहीं जा रहा, आपको आवाज़ आ रही होगी क्योंकि सुंदरकांड का पाठ चल रहा है मोबाइल में बाहर। आज सैटरडे है ना, तो सैटरडे को मैं सुंदरकांड का पाठ चलाती हूँ। और आप लोग ये मत सोचना इतनी चाय की पत्ती डालते हो। एक तो हमें चाय की पत्ती थोड़ी सी तेज चाहिए, और एक मेरी चाय में ना दूध ज़्यादा होता है, पानी कम होता है। मेरे को ना ज़्यादा पानी वाली चाय अच्छी नहीं लगती। दूध, खूब सारा दूध, खूब सारी पत्ती, खूब सारा उबली हुई और खूब सारी अदरक या मसाला डालूँ ना, वही चाय मुझे अच्छी लगती है। मीठी कम हो बस, बाकी हर चीज़ खूब सारी होनी चाहिए। इसीलिए मैं पत्ती थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ, दूध भी थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ। और यहाँ पर सब्ज़ी हमारी बन चुकी है। चाय भी मैंने गैस जला दी है, चाय बनने के लिए मैं बालकनी धो के आ गई हूँ। और अभी मैं ये सब रख देती हूँ जगह पे। इन सबको रात को मैंने साफ़ करके रखा था। सुबह उठने के बाद एक ये काम और हो जाता है, बर्तन सारे जगह पे लगाना। और पतिदेव अभी सो रहे हैं, वो अभी उठे नहीं हैं, लेकिन मैंने चाय बनने के लिए रख दी क्योंकि मैंने मेरे काम निपटा लिए। तो मैं तो मेरा आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। और आज मंदिर मुझे लगता है मैं लेट ही जाऊँगी। चलिए जी, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं मंदिर जाके आ जाऊँ। चाय बनने में टाइम है, धीरे धीरे चाय बनेगी। जब तक मैं मंदिर जाके जल चढ़ा के आ भी जाऊँगी, फिर आके आराम से बैठ के चाय पियेंगे। और आज मुझे डर है कि आज कोई मिल सकता है, क्योंकि आज मैं थोड़ी लेट हूँ। हमेशा मैं 6 सवा 6 बजे जल चढ़ाने जाती हूँ। आज मुझे लगता है 7 बजने वाले हैं, तो आज मंदिर में लोग मिल सकते हैं या फिर पंडित जी मिल सकते हैं। पंडित जी हुए तो मेरा और भी लेट हो जाएगा। ये देखो 7 बजने में 9 मिनट कम है। और ये देखो, ये है ना, हमने सीढ़ियों में दरवाज़ा लगाया है क्योंकि कुत्ते बहुत दुखी करते हैं। मतलब कुत्ते आते हैं और ऊपर सुसु पोटी करके चले जाते हैं, चूहे पकड़ के लाते हैं, ऊपर आके खाते हैं, क्योंकि नीचे ना दरवाज़ा नहीं है। तो कल रात को पतिदेव ने ये दरवाज़ा लगवाया है। आराम हो गया यार, वरना ना ऊपर जाके और सुसु पोटी करते थे। तो ये ऐसे खुलता है, ऐसे। चलिए जी, भगवान की दया से अभी पंडित जी भी नहीं आए, तो हम जल चढ़ा लेते हैं फटाफट। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय, नमः 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 शिवाय। जय हो भगवान जी, जय हो गणपति बाप्पा, श्री माता।
और बोलते हैं शिवलिंग पे ना जल नहीं चढ़ाना चाहिए, पर मैं भूल जाती हूँ। मैं हाथ उधर करती हूँ, मैं वापस रोक लेती हूँ। ये देखो, काम तो बढ़ गया पर आराम भी हो गया मेरा। ये हमने ना ऐसा दरवाज़ा ऑनलाइन देखा था 2000-2500, मतलब ये वाला दरवाज़ा 2-2500 का आ रहा था, और हमारा ये सस्ते में लग गया। और अब मैं क्या करती हूँ, पहले चाय में अदरक डाल देती हूँ। चाय उबलेगी ना, जब तक मुझे निकालनी है आज साड़ी, क्योंकि मेरे आज हमारी है पार्टी, हम दोस्तों की लंच पार्टी है। तो उसमें डिसाइड हुआ था या तो ग्रीन कलर की साड़ी या ग्रीन कलर का लहरिए का सलवार सूट, या फिर कोई भी लहरिए का। मेरे पास लहरिए का है ही नहीं, मतलब 1-2 दुपट्टे हैं, लेकिन वो सूट इतने घिस चुके हैं, इतने ख़राब हो चुके हैं, वो घर में पहनने के लिए लायक सूट है। अब मैं उनको पार्टी में तो पहन के जा नहीं सकती। और उन दुपट्टों को मैंने इधर उधर भी मैच किया कि कोई दूसरे सूट पे जम जाए, तो वो दूसरे सूट पे भी नहीं जा रहे। तो फिर मैंने सोचा है कि मेरे पास है ना, उन्होंने बोला बंदेज या फिर लहरिया, तो मेरे पास एक साड़ी है जिसमें शायद हल्का फुल्का बंदेज है, मुझे चेक करना पड़ेगा। तो फिर मैं आज साड़ी पहन के जाऊंगी। बाकी सारे, मुझे लगता है लगभग सारे लोग सलवार सूट पहनेंगे, एक मैं अकेली होंगी जो साड़ी वाली। और उस वक्त पति ने मुझे बोला भी था, हम शॉपिंग करने गए थे ना, जब मैंने 3 कुर्ते खरीदे थे, तो उन्होंने मुझे बोला था कि ना तू खरीद ले लहरिया, खरीद ले, एक सलवार सूट लहरिया का खरीद ले। मैंने कहा पति क्या है, अब तो सीजन चला गया, अब क्या ही करेंगे, छोड़ो ये वो, काश पति की बात मान लेती हैं। तो आज मेरे पास टेंशन नहीं होती कि मैं लहरिया कहाँ से पहनूं। और पता है, राजस्थान की 2-3 चीज़ें जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। जैसे राजस्थान में लहरिया, राजस्थान में बंधेज, ये 2-3 चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे पास साड़ी में, सूट में, सलवार सूट में, राजपूती ड्रेस में ये होनी चाहिए। और मेरे पास ये तीनों ही नहीं है। वो लड्डू वाला डिज़ाइन, ये सब। पर मेरे को थोड़ी सी लेट बुद्धि आती है, लेट अक्कल आती है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब की बार सीजन आने से पहले पहले लहरिए का सूट, लहरिए की साड़ी, लहरिए की मेरे पास साड़ी है एक, वो बैंगनी वाली, जो मैंने ना पहले एक बार किसी पार्टी में लहरिए, पिछले साल पार्टी में मैंने लहरिए की वो साड़ी पहन ली थी। और एक और है, पर वो मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा यूँ फुली फुली लगूंगी, मैं दिखाऊंगी अभी आपको। पहले हम चाय में अदरक डालते हैं, सब्जी निकाल देते हैं कढ़ाई से बाहर। और पति मेरे सो रहे हैं अभी तक। और हाँ, मैं अभी जल चढ़ा के आई ना, जैसे ही जल चढ़ा के मैं निकल रही थी ना, तब अंकल आए। मतलब कोई नहीं था तब तक, मैंने जल चढ़ाया, आराम से मैंने जल चढ़ा लिया था। और जो अंकल आए ना, वो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही अच्छे हैं। हमारी सोसाइटी में रहता है, मंदिर के पास ही उनका घर है। बहुत ही स्वीट है, इतना जब भी बोलता है जय श्री कृष्ण अंकल, जय श्री कृष्णा जी, जय श्री, हंसते हुए जय श्री कृष्णा करता है। सच में, हालांकि उनसे हमारी और ज़्यादा कोई बात नहीं होती, जय श्री कृष्णा ही होता है, लेकिन वो इतने अच्छे से रिप्लाई करता है ना कि उनको जय श्री कृष्णा करने का भी मन करता है। ऐसा जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। बूढ़े से हैं थोड़ी, काफ़ी, मुझे लगता है 80 के करीब उम्र, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता चलता उम्र का, पर मैं ही अंदाज़ा लगा रही हूँ, शायद 80 के आजू बाजू कुछ होंगे, 80 से कम या 80 से ऊपर, ऐसा कुछ होगा शायद, लेकिन बहुत अच्छे हैं। तो बस चाय उबलने रखते हैं, सब्जी निकालते हैं। गर्मी बहुत है, पसीना यूँ चल रहा है मुझे, बालों में अभी चाय निकल जाती। बालों में तेल भी लगाना है, आज मुझे हेयर वॉश करना है। और अब आज सैटरडे है, आज हमें वॉक पे जाना था, आज नहीं गए, तो हम सोच रहे हैं कल संडे है, कल वॉक पे भी जाएंगे, कल सब्जी सामान लाएंगे। वरना नॉर्मली क्या होता है, हम सैटरडे को सब्जी सामान लेके आते हैं, पर आज गए नहीं है तो कल जाएंगे। कल पतिदेव ने बोला रात को ही, कल वॉक पे नहीं चलेंगे, तो हम सब्जी सामान लाएंगे संडे को, तभी हम अशोक उद्यान चलेंगे, वहाँ पे वॉक करेंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो बस चाय उबल रही है, सब्जी निकाल लेते हैं। सब्जी सिर्फ मैंने पतिदेव के लिए बनाई है। अर्शु अपना दोपहर में ओट्स खाता है, और मैं लंच पार्टी में जाऊंगी तो मैं लंच वहाँ पे कर लूँगी। तो ऐसा कुछ सीन है। मेरे को किचन का दरवाज़ा बंद करना पड़ता है, और ज़्यादा गर्मी हो जाती है, क्यों बाहर सुंदरकांड का पाठ चल रहा है ना, फिर क्या मेरी अब वो मोबाइल की आवाज़ आएगी यहाँ पे। मैं एक बार ना मेरे बुआ सा के यहाँ गई थी, जब मैं छोटी थी, मतलब तो मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं छोटी थी, तब की बात बता रही हूँ। तो मैं गई थी ना, तो मेरे बुआ सा का बेटा या फूफो सा मुझे लेने आए थे, बुआ सा का बेटा लेने आया था। तो मैं बुआ सा के यहाँ गाँव में रहते थे वो, तब मैं गई ना, तो उन्होंने ये वाली सब्जी बना रखी थी, काचरी और चौंला की फली बोलते हैं या मोट की फली बोलते हैं, शायद मोट की फली बोलते हैं इसको, मोट की फली काचरी की सब्जी बना रखी थी, और चूल्हे की रोटी, और उसमें डाला सब्जी में खूब सारा घी। वहाँ पे ना ऐसे घी है ना, खाली रोटी पे नहीं लगाते, ऐसे
पूरी सब्जी के अंदर घी उंधा देते हैं। भाई साहब हम गए थे तो काफ़ी लेट हो गया था, भूखे तो थे ही, और ये सब्जी उसमें घी डाला हुआ और गरम गरम चूल्हे की रोटी जो खाई है, मुझे आज भी उसका स्वाद यहाँ पे सेट है। मतलब इतना टेस्टी लगा था मुझे बहुत। मैंने पहली बार ये वाली सब्जी खाई, मैं खाती नहीं थी, लेकिन उसके बाद मैं ये सब्जी खाने लग गई। लेकिन कभी भी ना सब्जी का स्वाद घी डालने से बढ़ जाता है। घी डालो ना तो सब्जी बहुत शानदार हो जाती है। और गांव में तो ना बिना घी के रोटी खाते ही नहीं, मतलब रोटी तो चुपड़ते चुपड़ते हैं, सब्जी मैंने ऐसे घिलोड़ी उठाई ऐसे हम गए थे ना, तो मेरे फूफो साथ थे, अभी वो नहीं है, बहुत अच्छे थे, उनको बहुत ही अच्छे थे वो खिलाने पिलाने में। तो हम ना वो कभी काम पे जाते, हम वापस घर पे होते ना, तो मतलब कभी भी वो घर पे रहते ना, तो सब्जी में ऐसे गिलोड़ी उठाई, इतनी बड़ी गिलोड़ी होती थी, उठाई और सब्जी के अंदर घी, और गुड़ डाले, गुड़ के अंदर घी, चीनी डाले कटोरी में, क्योंकि पहले ना मीठे के नाम पे यही होता था कि गुड़ तोड़ लो, उसमें ऐसे घी डालो और खाओ, या फिर चीनी डाल लो कटोरी में, उसमें ऐसे घी डालो, फिर उससे रोटी खाओ। तो ऐसा था। और सब्जी में भी ऐसे ऐसे उठाया, भैं भाई साहब उनको इतना था, वो जिद कर करके इतना इतना, मतलब सब्जी तो नीचे रह जाती, ऊपर घी तेरे जाता, और वो घी नुकसान भी नहीं करता था, क्योंकि हम उस टाइम बहुत मेहनत करते थे। अब तो इतना घी खा लो कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, इससे ज़्यादा आप घी खा नहीं सकते हैं। और अलमारियों में जगह नहीं है ना, तो मुझे मेरी साड़ी वो नीचे वाला सूट के ना उसमें रखी हुई है, मुझे वो उतारना पड़ेगा। ये सूटकेस सानू का था, फिर सानू ये मुंबई में रखती थी, फिर सानू बोले मम्मी इसमें ना ज़्यादा जान नहीं है, ये ऐसा है कि कभी भी है ना ऐसे टूट सकता है, ये वाली सिचुएशन इसकी है। अगर मान लो मैं इतनी दूर लेके जाऊँ न्यूजीलैंड, रास्ते में, क्योंकि आपको पता है फ्लाइट में ना वो ऐसे फेंकते हैं ना सूटकेस, कि अगर ये टूट गया तो मेरा तो सारा सामान बिखर जाएगा, मैं करूँगी क्या। फिर ये सूटकेस तो इसको हमने यहाँ पे रखा, और उसको नए सूटकेस दिलाए थे, आपने देखा ही था। बहुत, ये तो ना मतलब कोई कंपनी नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं नहीं कंपनी है सफारी, पर ये बहुत ही कमजोर निकला। ये सानू ने ऑनलाइन मंगाया था अमेजोन पे, वहां मुंबई में उसको चाहिए था, तो मैंने बोला मम्मी मैं मंगा लूँ क्या, मैंने कहा मंगवा ले। बहुत ही ऐसे लपक लपक, बहुत ही वो खराब सा है, तो इसलिए फिर हमने इसको यही रख लिया। अयो भगवान तो ही है। पतिदेव उठ गए हैं दोस्तों, अब हम दोनों साथ में चाय पियेंगे। यो ये देखो, एक ये लहरिए की साड़ी है तो सही मेरे पास, वैसे तो मोटा कपड़ा नहीं है, पर क्या है ना, मेरे को ना ज़्यादा शिफॉन की साड़ियाँ अच्छी लगती है, शिफॉन की प्योर की साड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, जो बहुत ही लाइट वेट होती है, अच्छी लगती पहनना, मतलब कंफर्टेबल होता है। देखो ये साड़ी है लहरिए की, अब सोच रही हूँ यही पहन लूँ, क्या करूँ, देखते हैं। लाल साड़ी कहाँ गई, मुझे लगता है वो हर्षू की उसमें पड़ी है, अलमारी में, सानू वाली अलमारी में पड़ी है। और ये देखो, जब आप, मैंने बोला था ना पिछले ब्लॉग में, जब अलमारी खोलते हो तो पता चलता है आपके पास क्या है, और जब सूटकेस खोलते हो तब पता चलता है कि आपके पास क्या है। मेरे पास एक ये बंदेज की साड़ी भी है, ये देखो, ये बंदेज की साड़ी है, और एक ये भी बंदेज की साड़ी है, रानी कलर की। अब मुझे अब होगा, इतनी देर मेरे पास कुछ भी नहीं था, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था मैं क्या पहनूंगी, जब सूटकेस खोला तो पता चला ओ माय गॉड ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं क्या पहनूं, मेरे पास 4 ऑप्शन है, तो अब इनको निकालते हैं, पति को पूछते हैं क्या पहने। वैसे बेटी होती तो वो मेरी हेल्प करती,
अब पति से पूछेंगे, वो कहेंगे कुछ भी पहन ले, तेरी मर्जी है, जो तुझे अच्छा लगे पहन ले। वो सही ढंग से जवाब नहीं देंगे। लेकिन उससे पहले इस मैस को सही करते हैं, क्योंकि ये बिखरा हुआ नहीं छोड़ सकते। तो ये साड़ी की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। मतलब वैसा भी कंफ्यूजन है कि क्या पहनूंगी, लेकिन फिर भी कम से कम 4 ऑप्शन तो आए मेरे पास, 1 लहरिए के और 3 बंदेज के। अब उनमें से ही कुछ पहनूंगी, लेकिन उससे पहले चाय पियेंगे। अब बॉडी चाय मांग रही है, तो आराम से बैठ के चाय पी के फिर पति को दिखाऊंगी कि बताओ मुझे क्या पहनूं मैं, सबसे बड़ा मुद्दा। उसके बाद मुझे चूड़ियाँ निकालनी है। वैसे तो मुझे ना साड़ी पहनते हैं ना इस तरह की लहरिया बंदेज या ऐसी कोई राजस्थानी, तो मुझे अच्छा लगता है मैं राजपूती चूड़ा पहनूं। मुझे बहुत पसंद है राजपूती चूड़ा, चाहे तो वो राजपूती ड्रेस पे पहनूं चाहे राजपूती साड़ी पे पहनूं, बहुत ही पसंद है मुझे। तो हो सकता है मैं राजपूती चूड़ा पहनूं, उस पर जो कलर की साड़ी पहनूंगी वो कलर की बैंगल्स ऐड कर लूँगी। बाकी तो वक्त बताएगा, क्योंकि सब थोड़ा सा ना आज वेस्टर्न मुझे लगता है कोई नहीं पहन के आएगा, आज सब इंडियन पहन के आएंगे। डिसाइड तो ऐसा ही हुआ है। अब किसी के पास लहरिया बंदेज नहीं है, फिर वो कोई वेस्टर्न पहन ले, वो अलग बात है। बाकी सब कोशिश करेंगे सब इंडियन पहने और सुंदर सा सब तैयार होके आए। और ये देखो मंदिर जाके आके मैंने चुन्नी यहीं पे रख दी। और ये हमारे सत्तू गाइज, हर्षु तो कम ही खा रहा है, उसको याद भी नहीं आता खाना, वो भूल जाता है। पति भी कभी कभी दिन में आधा खाता है। तो मैं सोच रही हूँ, मम्मी बोल रहे थे आए ना तो घर के बने हुए 2-4 सत्तू लेके आना, तो मम्मी के लिए लेके जाऊंगी। बाहर के ना सत्तू जैसे मिठाई की दुकान पे भी मिलते हैं हमारे यहाँ जोधपुर में ना, आप हर मिठाई की शॉप पे ले लो सत्तू मिल जाता है। लेकिन घर के बने सत्तू का स्वाद ही अलग होता है। मुझे ना बाजार वाले सत्तू पसंद नहीं है, मुझे घर के सत्तू पसंद है। वो अलग बात है कि मैं इस बार खा नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे अच्छे घर के सत्तू लगते हैं। और स्वाद भी सिर्फ ये चने वाले लगते हैं, गेहूं के आटे के भी बनते हैं, चावल के आटे के भी बनते हैं, वो मुझे नहीं अच्छे लगते हैं। मुझे सिर्फ चने के आटे के मस्त लगता है। चलिए जी, हो गई चाय रेडी। अब आराम से बैठ के चाय पीते हैं। और ये कब देखो, कल मुझसे धोते धोते गिर गया, इसकी चिटक उतर गई। एक तो है ये रानी कलर की बंदेज की, मैंने सोचा था ये छी गई, मैंने हालांकि चेक किया उसको, तो भी एक ये है, एक है ये बंदेज की। ये उल्टा है सीधा, ये सीधा है, ठीक है। और वैसे मेरे पास है ये लहरिए की, क्या पहनूं। और एक जो शिफोन की रेड कलर की, आपको याद है मेरे पास रेड कलर की शिफोन की, जिसमें शायद बॉर्डर है बंदेज का, क्या पहनूं। वो अलमारी में देख क्यों लेके आऊं। ये तो शायद मनीषा अभी सिली थी, वो है। ये लक्की सिल्क साड़ी सिली थी, ये वाली और ये वाली वो। और हमारे सोलर प्लेट है, सोलर लाइट बोल रही हूँ, सोलर प्लेटें भी लग गई है गाइस। देखो अब इसके नीचे कपड़े भी सुखा सकते हो, बारिश आए तो इसके नीचे कुर्सी लगा के बैठ सकते हो। हालांकि अभी थोड़ा काम मुझे लगता है बाकी है। इसमें भरेंगे शायद सीमेंट, है ना ड्रम में, इन ड्रम में ना सीमेंट भरेंगे ताकि ये मजबूत हो जाए, आंधी तूफान आए तो। और सफाइयाँ करनी है मुझे। अब कल संडे है, कल तो उधर चले जाएंगे, देखते हैं कब ये सारी सफाई करनी है, पूरा सीमेंट वीमेंट सब उठ। और ना इसको साफ करना पड़ता है, 15-20 दिन में साफ करना पड़ता है। तो यहाँ पे ना सीढ़ियाँ दी है, तो सीढ़ियों पे चढ़ो और फिर उसमें ऊपर साफ करो। ये एक काम और है, तो आपको ऊपर दिखाती हूँ मैं। और मैं सीढ़ियाँ चढ़े हुए, इस टाइप की सीढ़ियाँ चढ़े हुए बहुत टाइम हो गया, डर तो बहुत लग रहा है। लेकिन ये देखो, ये है सोलर प्लेट। इसमें क्या है, डस्ट नहीं आनी चाहिए, मिट्टी है, प्लेट्स है ना, यहाँ पे मिट्टी आ जाएगी ना तो फिर ये लाइट नहीं बनाएगी। तो यहाँ पे हर थोड़ा टाइम बाद में इसको साफ करना पड़ता है। मुझे लगता है ये जो दिया हुआ ना, इसके ऊपर चलना पड़ेगा, यहाँ से चढ़ो, इस पे चढ़ो, इस पे चल चल के इसको धो। तो ये काम और बढ़ गया एक। लेकिन कल रात को वो लोग आए थे 7 बजे, और रात को आने के बाद उन्होंने ये सब किया और चले गए। अब नीचे उतरते डर लगता है। पहले ऐसी सीढ़ियाँ होती थी चढ़ने के लिए, देखो। चलो जी, साड़ी तो डिसाइड हो गई। ऐसी एक रानी कलर की थी ना, वो पतिदेव ने बोला वो पहन ले, तो वो वाली साड़ी पहनूंगी। तो इसको तो मैं फोल्ड करके रखूंगी, पर इस साड़ी को पूरा रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला इस साड़ी को बिल्कुल मत पहना, कभी मत पहना, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई ये साड़ी। अब
तो अब मैं क्या सोच रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना तो मैं इनको कपड़े पूछते जरूर हूँ कभी कभी कि मैं क्या पहनूं, और मान लो बिना पूछे पहन ली तो फिर उनको पसंद नहीं आती। तो मैं सोच रही हूँ मैं इसका सलवार सूट सिलवा लेती हूँ। साड़ी अच्छी है, इसको मैंने सिर्फ एक बार पहनी है, जब मैंने इसको ली थी ना तब एक बार, हाँ एक ही बार पहनी है, वो भी 4-5 घंटे के लिए बस, उसके अलावा मैंने इसको नहीं पहना। तो मैं सोच रही हूँ इस बार हनुमानगढ़ जा रही हूँ तो ये साड़ी ले जाती हूँ और इसका कुर्ता सिलवा लेती हूँ, लेगिंग्स जो है वो रेडीमेड आ जाएगी, और दुपट्टा देख लूंगी, इसी साड़ी का दुपट्टा बनाऊंगा। आप लोग बताना मुझे कि मैं ना जैसे कुर्ता सिलवाऊंगी तो मैं इसी साड़ी का दुपट्टा बनवाऊं या फिर दुपट्टा रेडीमेड दूसरा लूं, क्या करूं मुझे जरूर बताना। ये पूरी साड़ी ऐसी है और उसमें ये इसका पल्लू है, तो मुझे बताना प्लीज, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी आइडिया है इस चीज का तो मुझे जरूर देना सजेशन अपना। तो मैं इस साड़ी को हनुमानगढ़ लेके जाऊंगी, वहां पे ना सलवार सूट सिलते हैं, बहुत अच्छे सिलते हैं। मैंने सानू ने वहां पे कुर्ते सिलवाए थे, तो ये काम करूंगी मैं इसमें। तो साड़ी को रखते हैं यहाँ पे, इसको फोल्ड करके रखते हैं और चलते हैं किचन में, क्योंकि किचन में करना है हमें ब्रेकफास्ट की तैयारी। ब्रेकफास्ट में है ओनली फ्रूट्स। पतिदेव रात को पार्टी खा के आए हैं तो बोले मैं खाली फ्रूट्स खाऊंगा, तो बनाना कुछ भी मत। और मैं ओट्स खाऊंगी क्योंकि आज हम लोग पार्टी में जाने वाले हैं, तो ओट्स खा लूंगी तो लंबे टाइम मेरा पेट भरा हुआ रहेगा। वरना क्या है, पार्टी का टाइम है 1:30 बजे का, सब 2 बजे तक आते हैं और हमारा स्नैक्स आता है जब तक 2:30 बज जाती है, 2:30-2:45 ऐसा हो जाता है, क्योंकि आते ही पहले वेलकम ड्रिंक आती है। वेलकम ड्रिंक मैं पीती नहीं हूँ क्योंकि चीनी मैं नहीं लेती, लिक्विड चीनी तो मैं बिल्कुल नहीं लेती। और उसके बाद आता है स्टार्टर, तो स्टार्टर आते आते 2:30-3 बजते हैं, तो फिर मैं इसलिए मैं वो ओट्स खा के जाऊंगी। ओट्स खा लेते हैं ना, बहुत लंबे टाइम आपका पेट भरा हुआ रहता है। तो और लंच मेरा वहां हो जाएगा, डिनर फिर मैं करती नहीं हूँ। जब मैं पार्टी में जाती हूँ ना, लंच करके आती हूँ, मैं डिनर नहीं करती, भूख ही नहीं लगती, वो इतना हैवी खाना खा लेता है। ये भी साड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन पति बोले नहीं आज तू रानी वाली पहन, जबकि वो रानी कलर, वो ऐसे कलर पसंद करते नहीं है, वो इस टाइप के कलर पसंद करते हैं। लेकिन आज बोल दिया तो बोल दिया। और मैं बोल रही थी ना, एक रेड कलर की बॉर्डर बंदेज की साड़ी है, वो मुझे मिल नहीं रही है, वो मैंने पता नहीं कहाँ रख दी, मुझे मिल नहीं रही है वो, उसको भी ढूंढना पड़ेगा। हालांकि वो आज पहन लेनी है पर ढूंढना तो पड़ेगा। मुझे ना इस तरह की शिफॉन की ये साड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है, इतनी लाइट वेट साड़ी होती है, पता भी नहीं चलता आपने कुछ पहन भी रखा है, जो बहुत ही अच्छी लगती है। ऐसे मुझे कड़क कड़क वाली साड़ी है ना, ये मुझे यूं लगता है तंबू पहन लिया आपने। अब मुझे अच्छा लगता है शिफॉन की साड़ियाँ खरीदने। प्योर की साड़ी क्या है, आप खरीद तो लो, पहनने का मौका कम मिलता है और फिर वो पड़ी कट जाती है और इतनी महंगी और आती है। शिफॉन की साड़ी सस्ती आ जाती है और कटती भी नहीं है। तो फिर ये तो डिसाइड हो गया कि मुझे क्या पहनना है, पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो मेरी रेड साड़ी है वो मुझे मिल नहीं रही है, उसको मुझे ढूंढना है। वो साड़ी बहुत अच्छी है, होगी तो घर पे ही, लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम किसी चीज़ को इतनी ज़्यादा अच्छे से रख देते हैं कि वो हमें ही नहीं मिलती। तो वही वाला सीन मेरे साथ हो गया है, मैंने उसको इतनी ज़्यादा अच्छे से रख दिया कि मुझे वो मिली नहीं है। मैंने 2 बाहर वाली अलमारी में देख ली, सानू वाली अलमारी में देख ली, उसको ढूंढना है। लेकिन पहले जो काम ज़रूरी है वो करना है, फ्रूट्स काटने और मेरे ओट्स भिगोने हैं। तो चलिए गाइस, इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। ऑलरेडी ये व्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग पसंद आते होंगे, पसंद आता है तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ये वाला व्लॉग आएगा नीतू चौहान फैमिली पे और मेरा पार्टी का व्लॉग आएगा नीतू चौहान व्लॉग्स पे, तो ज़रूर देखिएगा। बाय बाय।